एकदम। जी जी, थैंक यू गुरुदेव शशिकांत पांडे सर। स्वागत है सर, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं यहाँ सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, जबरदस्त, शानदार। वेलकम अनिल खरवार सर, वेलकम अनिल खरवार सर, वेलकम। मेरे तरफ से भी बधाई हो। जी जी, थैंक यू जी जी, थैंक यू सभी गुरुदेवों को। जी जी, सभी गुरुदेवों को दिल से एकदम प्यार भरा नमस्कार। और शशि सर क्या बतलाएं, इतना कुछ नहीं है सर, आपका प्यार दुलार है सर, और इतना जो बढ़ा दिए सर आपका प्यार है। और मैं परिचय से, मेरा नाम अनिल कुमार है सर। सर मेरी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम क्लियर। जी जी, थैंक यू। जी थैंक यू। एक शहर से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सर। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा, उसी के दिए में उजाला होगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। थैंक यू। परिचय से, मेरा नाम अनिल कुमार खरवार सर। बेसिकली मैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर, एक जो है हाटा कैमूर भभुआ बिहार से हूँ सर। और इस बिजनेस को लगभग 3 साल से सीख रहा हूँ, और सीखते हुए बहुत ही मजा आ रही है। और इस बिजनेस में सिखाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन के कड़ी में आइडियल हमारे सिद्धार्थ सर, इंद्रलाल सर, राम सर, और सोनम मैडम, महानंद केसरी सर, और डॉक्टर एजल सर, और शशिकांत पांडे जितने भी हैं, और महानंद केसरी, और हमारे जोश के मशीन, हमारे दिलों के धड़कन, हमारे राज पर करने वाले ओपी सर, जो कि जोश को बढ़ाए और अपने आप को जो है जोश को बढ़ाए। और हमारे सभी गुरुओं के गुरु, हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाले, हमारे जैसे एक असहाय, एक निर्बल, एक गरीब बच्चे को एक जीवन में सफल बनाने वाले, हमारे जैसे लोगों को सफल बनाने वाले, हमारे सभी के आइडियल, दिलों के धड़कन, लाखों लोगों पर राज करने वाले रविकांत पांडे सर, और हम सभी के गुरु आइडियल डी कुमार सर जी, सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूं सर। जी जी, थैंक यू। और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे साथ मिलाने वाले हैं, गिरी सर जो, और जितने भी हमारे डाउनलाइन, सभी गुरुओं को, सभी डाउनलाइन और हमारे प्रिय साथी जो इस मीटिंग में आए हैं, सभी लोगों को दिल से एक रोम रोम के गहराइयों से, और अपनी रोम रोम के गहराई, सभी साथियों को दिल से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार सर। जी, सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं सर। अगर जो भी गलती हो उसको आई एम सो सॉरी, माफ करिएगा, क्योंकि अभी बच्चे हैं, सीखना है हमको। अपने सबसे पहले सर, हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई में सबसे छोटा मैं हूँ सर। 4 भाई में 3 भाई गवर्नमेंट जॉब है सर, बढ़िया जॉब करते हैं, बढ़िया हम लोगों पर्सनालिटी है। सबसे छोटा मैं हूँ। और बचपन में मैं जो है एक छोटा सा किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। अपने घर खेती होती भी हुआ करती थी, और शुरू से ही मैं जो हल बैल को खेती देखते हैं सर, याद आती है जो शशिकांत पांडे सर दिखाते हैं, हल और बैल की पिसान वाली कहानी। अपने हाथ से मैं हल और बैल को भी जोता हूँ सर, खेती भी किया हूँ। उसके बाद जो है भैंस भी चराया हूँ। मैंने गाँव की जितनी भी जो बचपन की सीन है सर, बहुत किया हूँ मैं। और बहुत आज याद करने के बाद सर वो चीज याद आ रही थी कि बचपन की सीन में बहुत ही मजा आ रहे थे, बहुत ही अपनी जिंदगी को पूरे ऐश आराम से जिया था। बचपन में मुझको कुछ कमी नहीं हुई। बचपन में मेरे बच्चे थे, सिंगल थे, पूरे परिवार में सभी लोग कमा रहे थे, और कुछ ही कमी हमको देने नहीं देते थे सर। लगातार हम जो भी मांगते थे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन जैसे हम बढ़ते गए, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद इंटर पढ़ते रहते सर। जी नहीं, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है जी। थैंक यू। आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, बहुत मस्त आ रही है। जी थैंक यू। तो मैंने मैट्रिक पढ़ने के बाद जो ही मैं इंटर में गया सर, मेरी कम उम्र में ही शादी हुई। मेरी शादी सर 23 अप्रैल सन 2000 की है सर, आज के 21 साल पहले। अब समझ सकते हैं कि आज मेरी उम्र है सर, आज के 21 साल पहले मेरी शादी हुई सर। मेरी उम्र की कब शादी होगी आप समझ सकते हो सर। तो मेरी शादी कम उम्र में 23 अप्रैल 2000 को हुई। बचपन में ही मेरी शादी होने के वजह से मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई सर। परिवार में आने के बाद जब मेरी मैडम आई, परिवार मेरा आया, तो मुझको प्राइवेट एक टीचर में काम किया सर। प्राइवेट एक टीचर में काम किया। उस समय मेरी सैलरी मात्र सर 1 महीने की 1000 रुपया हुआ करती थी। 1000 रुपये में सर अपने
2 बेटी और 1 मैडम और 1 हम, 4 लोगों के परिवार को चलाया करता था सर मैं। मात्र 1000 रुपया महीना, वो भी जो है मान चावल को छोड़कर हर चीज खरीदना होता था सर। उसके बाद जो कम उम्र में बच्चे भी हो गए, परिवार के सभी लोग नौकरी करते थे, मैं अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा ही लड़का था जो कि नौकरी नहीं करता था अपने परिवार में। उसके बाद परिवार में बहुत बड़ा अभाव थे पैसे की सर। मैं 1-1 रुपया 10-10 पैसे चर्चा आने के लिए मैं तरसा हूँ सर। पैसे की किल्लत क्या होती है सर, 1-1 रुपये जब मैं बड़ा हो गया, जब परिवार जब आया तो सभी लोग जितने भाई साहब सब जो मैंने खर्चा देना बंद कर दिए, सभी लोग जिम्मेवारी हमारे पर थोप दिए, मैंने सब कुछ जो शौक था जो अंदर की थी वो सब खत्म कर दिए मेरे भाई। और मुझको जो है लोग जो है मैंने 1-1 रुपये मैंने स्थिति इतनी भयानक हो गई सर कि 1-1 रुपये के लिए मैं तरसने लगा। 1 रुपये क्योंकि इज्जत तो बहुत थी, क्योंकि मैं मास्टर साहब कहता था, 1000 बच्चे रोज हमको प्रणाम करते थे रास्ते में, लेकिन पैसे के नाम पर 1 रुपया जेब में नहीं। अगर 1 गिलास जूस पीने की आवश्यकता होती थी सर, 2 महीना में 1 गिलास जूस मैंने पिया करता था। मैडम की कुछ अगर कोई ख्वाहिश होती थी 1 समोसा लाने के लिए, तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं समोसा 2 को ला के दे दूं सर। वो जिंदगी में गुजारा हूँ सर, वो जिंदगी को मैं देखा हूँ मेरे भाई। लेकिन मैं शुरू से ही संघर्षशील व्यक्ति था। मैं संघर्ष में घबराया नहीं करता सर। संघर्ष में हमेशा हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उसको टिकने का, उसको सीखने का काम करता था। और उसके बाद सपने मेरे मर गए थे सर। जो बचपन के सपने जो होते हैं लोगों के, जैसे जैसे परिस्थिति आती है वैसे वैसे सपने मेरे मर गए थे सर। मेरे सपना खुद खत्म हो गई थी। ये सब लग रहा था कि सब बकवास है, किसी तरह जिंदगी मेरी घसीट पटी के एकदम मूर्ति की तरह, मेरी जिंदगी मूर्ति की तरह किसी तरह जीवन जो घसीट के चल रही थी मेरी। उसी बीच में एक आईकोर ई सर्विस लिमिटेड कंपनी एक आई मेरे भाई। उसी बीच में एक आईकोर नाम की एक सर्विस कंपनी आई सर। उसमें जो है पैसे की इन्वेस्ट मनी बनी कंपनी आई थी सर। और उसमें मैंने बहुत बड़ा मैं काम किया था। और उस समय आज के सन 2010 में सर मैं 80,000 महीना कमाया करता था। आज के 2010 में 80,000 कमाया करता। मेरी फुल लाइफ सर पूरा एकदम वीआईपी मेरी लाइफ बन गई, वीआईपी मैडम से लेके बच्चे के लेके मन हाथ ना सकी मेरा पूरा हो गया सर। और लगा कि पैसे की जरूरत क्या है, मेरी बदल चेंज हो गई थी सर। लेकिन 2 साल के बाद कंपनी अपना बंद हो गई मेरे भाई। कम होने के बाद 35 लाख रुपया, 500 लोगों का पैसा 35 लाख रुपया डूब गया सर। क्योंकि पैसा तो सभी देते थे, लेकिन उस समय तो नहीं गुजारा था। लेकिन जब पैसे कंपनी बंद हुई तो 35 लाख रुपया, आज भी मेरे ऊपर 35 लाख रुपया लोगों का बाकी है मेरे भाई। वो भी एक आदमी का नहीं है मेरे भाई। एक आदमी रहता था, एक आदमी गाली देता, लेकिन 500 लोगों का पैसा, कोई 2000, कोई 4000, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपया, 40,000, ऐसे करके सर 500 लोगों की पैसा बाकी है। और 500 लोगों जो 500 आके सर सुबह से लेकर शाम तक जब मैं दुकान पर था तो डेली 100 से लेकर 500 गालियां रोज सुना करता था डेली में को आदत हो गई थी सर 100 गालियां। तो जो भी अपने मैडम से, अपने परिवार से झगड़ा करता था, वो आगे सीधे हमको पूरे दुकान पर गाली देना स्टार्ट करता था सर। मैंने सुबह दुकान खोले और शाम तक लगातार जो गालियां सुनने की आदत हो गई इससे। और देखिए मैंने मेरी जिंदगी एकदम नर्क बनने चली हो गई थी मेरे भाई। घर में मैडम झगड़ा करने पर अच्छा बातें सर, हमको गाली देकर मैंने मारने के छोड़कर हर मेरी आवश्यकता को मैंने सब जो कमी को पूरा कर दिया है लोग सर। परिवार में हमको उसी समय अलग कर दिया गया था। जब परिवार में जब पैसा 35 लाख रुपया, तो परिवार के सभी लोग हमको अलग कर दिए। क्योंकि अगर मेरे पास रहेगा, अगर एक में रहेगा तो इसको पैसा मांगेगा, और पैसा देने के लिए अब परिवार में अगर झगड़ा करेगा जो लोग मांगेंगे भाई एक में है, परिवार के लोग हमको अलग कर दिए। उसी समय जब मेरा पैसा फंसा तो परिवार के लोग मुझको अलग कर दिए। और अलग करने के बाद मेरे भाई ससुराल से लेकर, दोस्त से लेके, संगी से लेके, हित से लेके, प्रेमी से लेके, जितने भी लोग सब हमसे बहुत काफी दूरी बना लिए सर। कोई हमको देखना नहीं चाहता था, ना हमसे कोई बात करना चाहता था, ना फोन उठाता था सर। ससुराल से लेकर सभी लोग हमको ताना मारते थे सर। और दोस्त से लेकर संगी सभी हमारा साथ हटा दिए सर। हमको एकदम एकदम अलग जिंदगी हमारी जो कर दिए लोग। सभी लोग मुंह छिपा कर भागते थे, देखने के बाद भी लोग भागते थे, कहीं 2 रुपया मांगने ले, कहीं 5 रुपया मांगने ले। ऐसी स्थिति से सर किसी तरह मेरी जिंदगी को मैं काट रहा था। इसी बीच मैंने सब्जी की एक दुकान खोला था कि मैं कोई, इसलिए मैं सब्जी की दुकान खोला कि कोई असहाय समझकर, निर्दयी समझकर, निर्बल समझकर, एक जो है मैंने जितना भी गरीब से गरीब वचन आप निकाल सकते हो सर। मैं एक छोटी सी दुकान खोला कि कोई असहाय समझकर मुझको पैसा ना मांगेगा, और लोगों सोचेगा चल बेचारा किसी तरह जी खा रहा है इस तरह। लेकिन लोग मानने वाले कहाँ थे सर। वहाँ सब्जी की दुकान पर भी कोई आकर सब्जी उठा लेता था, कोई लेता था, कोई गाली देता था, कोई मैंने इतनी जो है सर जो मैंने हर तरह की मेरी जो ऊपर जो पूरे शरीर पर, पूरे मानसिक रूप से पूरे एकदम हमको एकदम धराशायी कर दिए थे सर। मेरे परिवार के लोग मात्र सिर्फ उस समय सर 5 किलो चावल देकर मुझको अलग किए थे। कितनी शशि सर? 4 परिवार जी, थैंक यू। 4 परिवार थे हम। 4 परिवार में मात्र 5 किलो चावल देकर, रहने के लिए घर देकर मुझको अलग कर दिया गया सर।
अब ना हमारे पास तो उसमें खेती थी ना कुछ थी सर, और 5 अपने परिवार को अलग किया गया सर। और एक बर्तन भी खाना बनाने के लिए एक बर्तन भी लोग नहीं दिए थे सर, एक बर्तन भी मुझको नहीं मिला था। और समझ लीजिए कि मैं जिंदगी के कैसे जिया हूँ सर। परिवार 5 किलो सिर्फ चावल, गेहूं कुछ नहीं सर, और भी एक बर्तन नहीं मेरे पास था। और परिवार के लोग अलग करके पूरे पूरी इंजॉय अपने कर रहे थे, मुझको छोड़ दिए लोग बीच मझधार में। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि 2 वक्त की रोटी के लिए मैं तरसना स्टार्ट कर दिया था सर। इतनी बुरी स्थिति थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे करूं, सुबह के लिए शाम, शाम के लिए सुबह, कैसे व्यवस्था करें, इसके लिए सोचता था सर। मैं अपने आप को सुसाइड करने के लिए मैं सोचने लगा। मैं सोचा कि अब मैं अपने आप को बर्बाद कर देता हूँ, ना मैं रहेंगे ना कोई हमको गाली देगा, इतने मैं हो गया। और मैं न रहूंगा ना मुझको कुछ बोलेगा। उसके बाद उसी बीच में मैंने जो है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस जो है LIC होती थी सर, उसमें मात्र जो 7500 रुपये की एक बीमा होती थी, उसको मैं बीमा को एक्सीडेंटल बीमा को मैंने उसको जो ऐड कराया कि अब कम माने 10 दिन 5 दिन के अंदर मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरी बेटी को जो पैसा मिल जाएगा। और मैं 2 बार मैंने सल्फास की गोली खाने के लिए कोशिश भी की सर। 2 बार मैं मरने के लिए जो बाजार में गया और मरने के लिए भी गया, लेकिन ऊपर वाला मुझे बीच बीच में कुछ ऐसी है कि लोग भगवान नहीं चाहता था। मैं 2 बार मरने की कोशिश किया, 2 बार अपने आप को मैंने बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन जो है ऊपर वाला की मर्जी नहीं हो पाया। और उस कोशिश नहीं, लेकिन उसी बीच मेरी औकात सर जो है 100 रुपया कमाने की नहीं थी। उस समय जो है मेरी औकात 100 रुपया कमाने की नहीं थी। और 2 बच्ची थी सर, बच्ची भी मेरी बड़ी थी। मुझको मैं नहीं चाहता था कि मेरे आकर मेरी दुकान पर बैठे मेरे भाई, लेकिन मजबूरी था कि मैं अपनी बेटी को बैठाता था। जब दर्द होती थी, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची जो है और छोटी बच्ची जाकर मैं उस दुकान पर बैठे, लेकिन मजबूरी बैठा बैठा के मैं जाता था सर। और मेरे पिता और मेरी माता की हार्दिक इच्छा थी। आज मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ सर, मेरे माता पिता दोनों नहीं है। आज का फैसिलिटी, आज की शोहरत देखने के बाद इतने आज खुश होते कि मैं क्या बताऊं। मेरे माता और पिता दोनों की हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है अपने पैर पर खड़ा हो जाए। और जैसे आज सभी लोग 40-50 हजार महीना कमा रहे, ये भी 50 हजार महीना कमाए, लेकिन देखने के बाद वो अंदर ही टूट टूट कर जो है अंदर गुड़ के जीते थे। लेकिन मैं कहता था कि पिताजी माताजी मैं नौकरी नहीं किया तो क्या, लेकिन ऊपर वाला की मर्जी मुझको बहुत बड़ा कराना चाहता है। लेकिन आज मेरी आंख भर रही है सर, क्योंकि आज माता पिता दोनों देखने, आज के शौकत शोहरत, आज फैसिलिटी देखने के बाद मैं आज जो VIP जो नौकरी करता है उससे मैं कम जो मेरी आज मैंने फैसिलिटी नहीं है आज के कर सर। उसके बाद जो है उसी बीच हमारे माने बहुत संघर्ष चला सर। एक चीज को, एक रुपये एक अठनी चरनी के लिए तरसा। मैं अपनी जिंदगी को इतनी 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 माने मौत से लेकर जिंदगी में लड़ा हूं सर, कि उस दर्द को देने के बाद सर वो घाव पूरी एकदम ताजा हो जाती है सर, है ना। उसी के बीच में अपनी जिंदगी को किसी तरह काट रहा था, घुट पे काट रहा था, जी रहा था। उसी समय आज मैं बहुत थैंक्स करता हूँ अपने सिद्धार्थ सर को, कि वो मेरे के साथी में एक सिद्धार्थ सर थे, जो कि मेरे जो साथ को मेरे भावनाओं को समझते थे, और सभी के सभी लोग जो हमको छोड़कर अलग हो गए थे। उसी बीच में सिद्धार्थ सर ने एक मीटिंग में निमंत्रण दिया। उस परिचय में सिद्धार्थ सर ही साथ दिए थे। वो मीटिंग कोई और नहीं, हमारे मेंटोर, हमारे आइडियल, हमारे के सरकार लाखों बदलने वाले, हमारे एक एक रूम के गहराई को समझने वाले हमारे महागुरु आइडियल रविकांत सर की मीटिंग थी। और सर की मीटिंग दोपहर का समय था, हम सोचे चलो कम से कम टाइम बिता लेते हैं। मैं हमको इसका वैल्यू नहीं था, क्योंकि ये अरसे में मेरी तीसरी ज्वाइनिंग है सर। उसके बाद रवि सर की मीटिंग हुई, मीटिंग में गया, 1 घंटे की मीटिंग सर की हमारी। और मीटिंग में बोले कि सर बिना पूंजी की लाखों रुपया कमाया जा सकता है, पूंजी नहीं लगता। वीडियो बंद करेंगे, आवाज बनाया है जी आपका आवाज कट क्या रही कीजिए, उसके बाद बोलिए। आवाज जी आवाज नहीं आ रही सर? ना सर प्रॉपर है। बोलिए आवाज आ रही है, बोलिए। जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका ना सर, सॉरी इसके लिए। आवाज आ रही है। देखिए सर, अगर कंटिन्यू बोलिए, सही है। अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कृपया बीच में आप न बोलिए। जी होता है, सॉरी। उसी बीच में हमारा आइडियल गुरु जो रविकांत पांडे सर, जो कि हमारे जैसे लाखों लोगों को गरीब से गरीब आज इतना रवि सर नहीं थे तो शायद बिजनेस नहीं। कभी मैं अगर पूरा ब्लड निकाल लिया जाए तो मैं आज आइडियल गुरु रविकांत सर जी, और जो धड़कन
मैं कदर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर आप स्टार पेमेंट करते हो सर, आप स्टार पेमेंट करते हो तो पढ़ाई सभी गुरुओं के लिए सर, मुझको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सभी गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। सर बोले कि 1 लाख रुपए कमा सकते हो सर। उसके बाद सर की बात सुनने के बाद में जगह बनाना स्टार्ट हो गया। मैंने उनकी बातों को सुना तो कुछ कुछ सुना नहीं सर तो सही बोल रहे हैं क्या, ऐसा भी होता है क्या, मैंने अंदर से कुछ लग रहा था। उसके बाद मैं अकेले खुल कर आगे सर मैं तो कुछ बात करना चाहता हूँ सर से। मैं अपनी जितनी भी अपनी स्थिति थी सबसे मैं अपना गाया और सर बोले कि सर जो है मैं अपनी सारी बातें बताई सर से। सर जी बोले कि अनिल जी आप अपने परिवार में सबसे जाओगे आप। सर उसी समय बोले कि सर जी आप अपने परिवार में सबसे टॉप जा सकते हो, बात जाएगी। इसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इसके सभी अपलाइन का बहुत बड़ा, आज तक मैं जो भी गुरुदेव बोलते हैं सभी अपलाइन बोलते हैं, उसके बाद को मैं आज तक फॉलो करता गया और सभी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। एक एक चीज में कुछ भी हमारे अपलाइनों का है, सिद्धार्थ सर से लेके हुए सभी देवता महान सभी सर जितने भी सभी हैं सभी गुण, और हमारे साथ में साथ देने वाले डाउनलाइन नरेश गिरी सर को मैं सल्यूट करता हूँ। आई सल्यूट गिरी सर, आप आए तब से मेरा बिजनेस सर गुना पड़ गया, क्योंकि मुझको डर था। मैं शुरू में मोटरसाइकिल से गिर गया था सर और मुझको अंदर की डर हो गया था कि मैं कभी मोटरसाइकिल चला पाऊंगा, बाइक नहीं चला पाऊंगा। और नरेश गिरी जी की एक हाथ टूटने के बाद मेरा पैर टूटा और हमारे नरेश गिरी सर की एक जो है हाथ टूटने के बाद मैं उनकी गाड़ी में कराया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज मैं धन्य देता हूँ आज नरेश गिरी सर और अनिल चुबे सर और जितने भी हमारे साथी जितने भी हमारे टीम में एक एक साथी सभी को मैं करता हूँ, दिल से नमस्कार प्यार करता हूँ सभी को कि आप हमारे एक एक रूम में एक एक दिन बसे हुए सर और आपके एक एक रूम की गहराई से मैं आपका अभिनंदन और प्यार नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ मेरे भाई। उसके बाद जो है क्या सर से मैंने इशारा करता हूँ सर कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने के हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने के हुनर बोलते हैं। क्या बात है, शानदार। जी थैंक यू। उसके बाद जो है एक थोड़ा सा कहानी की स्टोरी एक मिनट सुनाता हूँ सर। एक बहुत ही सुंदर परिवार जैसे श्रीकांत सर का परिवार था। अनिल सर वीडियो बंद करके बोलिए, आवाज सही आएगा। अपना वीडियो बंद करिए, आवाज सही आएगी। जी आवाज आ रही है सर? एकदम सही। जी थैंक यू। एक लड़की कहानी कहना चाह रहा हूँ सर, जो है शशिकांत सर सर जी जैसे जो है बहुत बढ़िया परिवार था। मैंने उनके संस्कार बढ़िया थे। जैसे एक लड़का था, लड़का को शुरू में संस्कार दिएगा, लड़का शुरू में बहुत तेज था, पढ़ने बहुत था, हर मैंने एग्जाम में बढ़िया नंबर आता था, पर मेरी नंबर आता था और हर क्लास में पहला से लेकर दूसरा तीसरा चौथा 10वां क्लास तक वो पढ़ने में मेरिट लाया। मेरिट लाने के बाद और जही लड़का इंटर में गया, वो घर से परिवार से अलग होने के बाद उसके माता पिता जी स्कूल मैंने अपने गाँव से शहर स्कूल में नाम लिखवाए और नाम लिखवाने के बाद वो गाँव के माहौल से दूर हो गया और गाँव के माहौल के दूर होने के बाद वो जो सर्किल छूट गया और लड़का धीरे धीरे गलत दोस्तों के संगत में आ गया। गलत दोस्तों के संगत में आने के बाद वो जो धीरे धीरे जो उसकी जो है पिताजी और माताजी बोले कि बेटा जो है आप जो पढ़ नहीं रहे हो, मन नहीं लगा रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई भी मन नहीं लग रही है। वो बोला कि नहीं पिताजी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं परीक्षा में बहुत बढ़िया नंबर लाऊंगा। अंत में 1 साल के बाद जब उसकी एग्जाम हुई और लड़का वास्तव में लड़का फेल हो गया। फेल होने के बाद वो लड़का इतनी अपने आप को जो है माने डिप्रेशन में हो गया, इतने अपने आप को तनाव में हो गया कि जो लड़का हमेशा मेरिट लाता था 90% 95% लाता था, वो लड़का जो है मात्र जो है फेल हो गया और वो 15 माने लगातार 2-3 महीना अपने घर से बाहर निकलता नहीं था, बार बार वो अपने आप को तनाव में हो गया। ये स्थिति देखने के बाद उसके पिताजी सोचे कि लड़का तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए जो जाड़े की मौसम थी और ये जो है वो जो है कोयले की जो अंगठी होती है ना सर, जो कोयले की जो अलावा बोलते हैं जिसको हम लोग तापते हैं, उस शाम को समय में थोड़ा सा जो लकड़ी को बार कर तापते थे, उसी समय मैंने उसके बेटे जो है वहां पर आए, उनके लड़के के बेटा लड़के आए और लड़के ने बोला 15-20 मिनट तक कुछ नहीं बोले लोग। उसी समय पिताजी बोले कि बेटा ये जो छोटा सा जो लकड़ी है लकड़ी को किनारे रख दो आप, जो जल रही है। वो लड़का वो लकड़ी को उठाकर थोड़ा सा किनारे रखा, रखने के बाद थोड़ी ही देर में वो जो लकड़ी क्या हुई
वो लकड़ी जो है ऑटोमेटिक जो है बुझ गई। तब लड़का बोला कि सर पिताजी अपनी लकड़ी को रखे वहां बुझ गई, अगर इसमें रहते तो कितना बड़ा आग तापता, हम लोग ठंडा का मौसम था। तो पिताजी बोले कि बेटा ये बतलाओ कि कुछ इससे मैसेज मिल रहा है आपको? बोला कि नहीं पिताजी हमको कुछ नहीं समझ में आ रही। तो फिर बोले कि लकड़ी को उठा के इसी आग में डालो आप। लकड़ी को इसमें डालने के बाद स्वतः लकड़ी जो पूरे जो जलने लगी था कि आग और ज्वलन प्राप्त करने लगी। तब पिताजी बोले कि बेटा तुम्हारे अंदर भी वही ज्वलन शक्ति है, तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है, तुम्हारे अंदर वही कैपेसिटी है, बस कुछ समय के लिए गलत दोस्तों, गलत सर्किल में, गलत दोस्तों के संगत में थे, इसलिए तुम्हारी क्षमता कमजोर थी। तुम आज भी से रहो, आज भी कामयाब हो, आज भी आज पढ़ने में मन लगाओ और आज भी उस संगत को छोड़ दो, कल तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी और तुम भी कामयाब होकर अपनी जिंदगी को सफल हो सकते हो। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि लगातार हमको संगत में और जो माहौल में अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छे बनते रहेंगे सर। आरसीएम बिजनेस भी एक माहौल का बिजनेस है सर। हम सभी लोगों को लगातार माहौल में बने रहना पड़ेगा। जैसे एक कोयले के अंदर हीरे निकलते हैं सर, जितने अधिक कोयले जो तपते हैं, तपने के बाद एक बहुत बड़ा हीरा निकलती है सर, हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह हम लोगों की जिंदगी में इस आरसीएम बिजनेस में तपना पड़ेगा कि किसी काम को लगातार किसी काम को अगर कंटिन्यू लगातार आप जो है पूरी शिद्दत, पूरे विश्वास, पूरे लगन, पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ अगर लगातार आप काम करते हैं तो पूरी कायनात, दुनिया की पूरी कायनात सर आपको मदद करने के लिए तैयार होती है मेरे भाई। अगर आप किसी चीज को करने, पूरी कायनात, चाहे जिस चीज को मानते हो आप, दुनिया में जिस चीज को मानते हो वो पूरी कायनात आपको काम करने, लेकिन आपको उस काम के लिए लगातार जो है आपको करने के लिए आपको शिद्दत के साथ, प्रेम के साथ, आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा आपको। आज जो लड़के की औकात 100 रुपया कमाने की नहीं थी मेरे भाई, आज जो लड़के की औकात 100 रुपया कमाने की नहीं थी, आज वो लड़के जो कितने लोगों की जिंदगी बदलने का सपना ले रहा है, कितने लोगों की जिंदगी बदलने का जो है फैसला कर चुका है। वो जिंदगी ही क्या, वो जिंदगी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। जिस जिंदगी में कोई कहानी नहीं हो, जिंदगी में कोई मायने नहीं रहता मेरे भाई। अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, सीखने के लिए तैयार रखिए अपने आप को, बहुत बड़ा होगा सर। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है सर। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो हर चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं तो एक छोटा सा छोटा काम आपके लिए बहुत बड़ा जो है पहाड़ साबित होगा। एक चीज हम बात करेंगे सर, सफल और असफल लोगों में अंतर क्या होती है, अमीर और गरीब में क्या अंतर होती है। सफल और असफल में मेरे भाई वही अंतर होती है कि सफल लोग जो है वही करते हैं जो असफल लोग जो करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे असफल लोग टीवी देख के टीवी देख के टीवी देखने की आदत डालते हैं, किताब न पढ़ के किताब न पढ़ने की आदत डालते हैं, कैसेट न सुन के कैसेट सुनने की नई आदत डालते हैं, बड़े लोगों के माहौल में न आके, बड़े बातों को न सोच के बड़े लोगों के माहौल में न आकर वे आदत नहीं डालते हैं, इसलिए वे जो है असफल रहते हैं। सफल लोग में अंतर वही है मेरे भाई कि सफल लोग टीवी नहीं देख के टीवी न देखने की आदत डालते हैं, कि बढ़िया लोगों की किताब पढ़ के किताब पढ़ने की आदत डालते हैं, बढ़िया कैसेट सुन के किताब सुनने कैसेट सुनने की आदत डालते हैं, बड़े लोगों के संगत में रह के माहौल में रह के दिमाग में बड़ा सोच के बड़ा सोचने की आदत डालते हैं। गरीब और अमीर, सफल और असफल में मेरे भाई सबसे बड़ी जो अगर अंतर है तो भी सिर्फ हमारी यही अंतर है कि जो हम काम वही करते हैं जो सफल लोग नहीं करते हैं, वही काम हम करते हैं जो कि हम असफल लोग नहीं कर पाते हैं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखना बहुत जरूरी है सर। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखना है। नेगेटिव लोग से, नेगेटिव चीजों से बार बार बचना होगा आपको। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, चाहे परिस्थिति कैसा हो, माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीज से आपको बार बार बचने की कोशिश करना चाहिए सर। दिमाग को अपना कोई दिमाग नहीं होता मेरे भाई, दिमाग का कोई अपना दिमाग नहीं होता है ना। जैसा हम अपने दिमाग में डालते हैं वैसा ही हमारा रिजल्ट आता है। हम अपने दिमाग को अगर बड़ा सोचेंगे, बड़ा बोलेंगे, बड़ा सोचेंगे, है ना, सोचें तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। लेकिन क्या है कि हम बड़ा सोचने में पैसा नहीं लगता है, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारी सोचने की आदत नहीं है, हमारी सोचने की कैपेसिटी नहीं है, और हम लोग जो है बार बार जो है अपने दिमाग को बड़ा सोचने की प्रेशर ही नहीं दे पाते हैं। अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है तो हमको आगे भागना होगा। अगर सपना मेरे हैं, बच्चा को मुझको पढ़ाना है, बीवी को अपने बढ़िया 10,000 की साड़ी हमको देना है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में हमको पढ़ाना है, हमको वीआईपी मॉल में रहना, वीआईपी जो माने लॉज में या किसी जगह पर रहना है, आपको फ्लैट में रहना हो, तो आपको भी मेरे भाई सबसे आगे भागना पड़ेगा, सबसे आगे दौड़ना पड़ेगा, सबसे आगे तेज गति से भागना पड़ेगा। सपने मेरे हैं तो हमको आगे अपनी जिंदगी में कामयाब बनना है
तो हमको सबसे आगे भागना पड़ेगा। आप जितने आगे अधिक भागिएगा, दुनिया आपके पीछे 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 एक दिन आपको जो है कामयाब बनाने के तैयार हो जाएगी। ये सबसे पहले आपको भागना पड़ेगा, आपको आगे चलना पड़ेगा, आपको आगे जो है कदम हट लेके चलना पड़ेगा। दूसरों की कमी देखने के पहले खुद अपनी कमी को निकालना पड़ेगा। बहुत लोग क्या है कि हम लोग जो है बहुत कमी निकालते हैं, लेकिन दूसरे की कमी को देखने से पहले हमको अपनी कमी को देखना पड़ेगा। हम दूसरों की कमी को एक तरफ उंगली दिखा देगा, किसी को हम कमी को अगर उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ होती है मेरे भाई। अगर किसी को 1 उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ होती है। इसलिए जो है उंगली को जो है कमी, जो 3 उंगली उसको अपने तरफ, जैसे कि हमको किसी में कमी नहीं देखना है, अपने सभी अपलाइन को रिगार्ड करना, सभी अपलाइन को अच्छा अच्छा सोचना है। जितनी भी अपलाइन है, डाउन लाइन है, भाई है, परिवार है, संसार है, बच्चे हैं, परिवार में दोस्त है, मेरे सभी को बारे में अच्छा अच्छा सोचना। बुरा किसी के बारे में सोचना ही मेरे भाई, चाहे वो हमारे लिए बुरा सोचे, कितना गलत सोचे, निगेटिव सोचे, उसकी मर्जी, वो सोचे उसकी जिंदगी है। लेकिन मैं उसको बार बार अपने डाउन लाइन से लेकर अपलाइन से, सभी अपलाइन मेरे लिए काम करे या ना करे, अपलाइन मेरे लिए क्या करे उससे मतलब नहीं है। मेरे डाउन लाइन मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए मेरा शिकायत कर रहा है, मेरा बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। आपको चाहे डाउन लाइन हो, अपलाइन हो, परिवार हो, संसार हो, संगत हो, सभी लोगों का अगर दिल में अच्छे से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। थोड़ी सी शायरी के साथ साथ बस 1 मिनट में अपना चीज को खत्म करना चाहता हूँ सर। खोल दो पंख मेरी, तो पंख मेरी कहता है परिंदा अभी, खोल दो पंख मेरी कहता है परिंदा अभी, और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरी कहता है परिंदा अभी, और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिल की, कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा एक नकाब था। हार या जीत सब कुछ, हार या जीत जिंदगी के कुछ। आ रही है सर? जी आ रही है। हार जा जिंदगी में सब कुछ, हार जा जिंदगी में आप सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद बनाए रख। हार जा जिंदगी में सब कुछ तुम, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद बनाए रख। जिनको कहना है कहने दो, जिनको कहना है कहने दो, क्या जाता है, जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त सभी की आता है, वक्त सभी की आता है, वक्त सभी की आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, शानदार, जबरदस्त, शानदार सर, शानदार, जबरदस्त सर, शानदार शानदार सर, शानदार स्टोरी सर, सुपर स्टोरी, एकदम आज भर दिया सर। बहुत अच्छा।